एंड वी ऑल ऑफ यू एंड अस हैव बीन वेटिंग फॉर आवर गेस्ट, जो कि अब हमारे पास आ चुके हैं, तो उनको हम इंट्रोड्यूस भी कराते हैं। खैर हम बता तो चुके हैं, हमने इतना सरप्राइज़ रखा नहीं था कि कौन आ रहा है जी। इनकी मूवी आ रही है और डायरेक्टर हैं इस मूवी के हिशाम बिन मुनव्वर। इनकी डेब्यू फिल्म है रेडी स्टेडी नो, 19 जुलाई को आएगी और उसके जो स्टार्स हैं मूवी के वो हमारे साथ हैं। जनाब ये तो किसी तारीफ की मोहताज है ही नहीं। मॉडल अदाकारा आमना इलियास हमारे साथ मौजूद हैं। क्या सुपर हिट इन्होंने अभी एक और फिल्म दी है और वो तो झंडे गाड़ी रही है, लेकिन वी आर ऑल एक्साइटेड फॉर रेडी स्टेडी नो एज वेल। और एक नया चेहरा जो आप इस फिल्म में देखेंगे, फैसल सैफ हमारे साथ हैं। और फैसल के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, आई वुड हैव लाइक टू से कि फैसल ने पहले ये ड्रामा किया है या ये मूवी की है, बट वुड यू बिलीव ये बिल्कुल फैसल की पहली मूवी है, बल्कि पहला ऑन स्क्रीन अपीयरेंस है एवर, फर्स्ट एवर बट दैट इज अ वेरी बोल्ड थिंग टू डू, और दूसरा इधर आ गए हैं, सो दिस इज अ वेरी बोल्ड थिंग टू डू। तो दोनों से हमने बड़ी गप्पे लगानी है, बहुत सी बातें करनी है। शुड वी स्टार्ट विद आमना? जी, लेडीज फर्स्ट ऑब्वियसली। तो आमना, जिंदा भाग से लेकर अब रेडी स्टेडी नो तक का सफर, हमने आपको टेलीविजन पे कम देखा, एज इन फोटोशूट्स और रैम्प पे तो बहुत देखा, लेकिन इसके अलावा फिल्मों में ज़्यादा देखा। आई वंडर ये होता चला गया कि फिल्म आपकी प्रायोरिटी बनी या फिर आपकी डेलिब्रेट चॉइस और अटेम्प्ट थी? No, it wasn't a conscious choice that I'm only going to do films. I love to do television also because television करने का एक अपना मज़ा है। लेकिन मेरी किस्मत ऐसी रही कि I've always been approached for more films, which is I think जो डायरेक्टर्स कहते हैं मेरे बारे में कि मेरा जो फेस है बहुत फिल्म फेस है, मुझे कहते हुए कभी-कभी हेजिटेशन होती है। मैं कहने भाई बड़ा फिल्मी चेहरा है, बड़ा फिल्मी चेहरा है आपका। और आई थिंक क्योंकि मेरी स्कूलिंग भी एक तरह से, जब मैंने पहली दफ़ा एक्टिंग की तो मैंने सबिया सुमार जी के साथ की, और उसके बाद दूसरा जो मेरा एक्टिंग क्लासेस थी थोड़ी बहुत 8 दिन का मैंने एक इंटेंस कोर्स किया था, वो किया था नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ वाइल वी वर शूटिंग जिंदा भाग। तो मेरी ट्रेनिंग जो है एक बतौर एक फिल्म के पर्दे के हिसाब से हुई है, तो आई थिंक इसीलिए मैं उस जॉनरा में ज़्यादा फिट बैठती हूँ। एंड आई गेस जो आपके साथ जो आपको ऑफर्स आती हैं डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर, दे मस्ट आल्सो फील कंफर्टेबल विद समबडी जो कि यूज्ड टू है और हु हैज बीन ट्रेन्ड इन दैट। यस एंड आई थिंक आल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट इन टर्म्स ऑफ माय बॉडी लैंग्वेज आई डोंट हैव अ वेरी टेलीविजन काइंड ऑफ एक्टिंग बॉडी लैंग्वेज, आई हैव अ वेरी फिल्म मीडियम वाली एक्सप्रेशन। अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, और यहाँ हम अपने व्यूअर्स को भी इन्वॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे व्यूअर्स भी बड़े कीन ऑब्जर्वर्स हैं और हमारे पास माशाल्लाह बहुत एक्टर्स वगैरह आते रहते हैं, एंड दे स्विच बिटवीन टीवी एंड फिल्म्स वेरी इजीली। मतलब हमें ये लगता है कि उस स्क्रीन पे शक्ल अच्छी लग रही है, तो वैसे एक व्यूअर हूँ। थैंक यू सो मच आमना, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आई कैन नॉट बिलीव कि ये आप पहली मूवी, इतना कॉन्फिडेंस और आपकी बड़ी स्क्रीन प्रेजेंस है। फैसल, ये किस तरह हुआ, आप कैसे कन्विंस हो गए कि आओ जी मूवी कर लें? ये जी हिशाम ने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने मुझे जब स्क्रिप्ट दी, और मैंने एक्चुअली आई एम नॉट अ गुड रीडर, बट दैट स्क्रिप्ट व्हेन आई स्टार्टेड आई कुडंट जस्ट स्टॉप रीडिंग इट, सो आई हैड टू जस्ट फिनिश इट, और थ्रू आउट द स्क्रिप्ट आई वाज जस्ट लाफिंग, इट वाज सो फनी एंड इट वाज सो ओरिजिनल, सो आई कुडंट जस्ट से नो, इट हैड टू बी येस। उन्होंने मुझे कहा, मैंने पढ़ी और मैंने कहा कंप्लीट कब होगी, हम प्रोजेक्ट शुरू कब करेंगे, और फिर उसमें उन्होंने काफ़ी टाइम लगा दिया। डायरेक्टर ऑफ द मूवी हिशाम जो हैं वो फैसल के दोस्त भी हैं, तो वो आपको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, उन्हें पता होगा कि इसके अंदर कोई अदाकारी का कुछ कीड़ा है। और जी जो कॉन्फिडेंस है वो आप में जितना मर्जी हो, लेकिन जब आपका डायरेक्टर आप में कॉन्फिडेंस रखता है ना, तो वो एक चीज़ ही और होती है। और जब उन्होंने ये फैसल, ऐसे नहीं होता कि एक दिन मेरा दोस्त मेरे पास आया और उसने कहा अदाकारी कर लो फिल्म में और अदाकारी शुरू कर दो। आप एक्टर थे, एज एन एक होते हैं इनबॉर्न अदाकारी का जरासीम, बचपन से शौक मुझे था, ये मैं आपको शौक था कि आप स्कूल में थिएटर कर रहे हैं, आप कॉलेज में प्लेस कर रहे हैं, या आप अपने दोस्तों के सामने किसी की मिमिक्री कर रहे हैं, तो वो वाले ही आप दोस्त थे? बिल्कुल जी, मैं वही वाला इतना, लेकिन मैं वैसा दोस्त किसी ना किसी का जरूर रहूंगा कि जिसको पता था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूं। हाँ, तो मतलब वो एक झलक आपने आपके दोस्त देखते थे। एक अंदर एक्टर था जो इवेंचुअली शाम ने पकड़ लिया और उसको झंझोड़ के निकाल लिया। तो भाई आपने कैसे हामी भर ली इस स्क्रिप्ट के लिए या इस कास्ट के लिए या डायरेक्टर की वजह से? क्योंकि डायरेक्टर भी नए हैं, आपके ऑपोजिट जो लीड कास्ट है वो भी नई है, लेकिन आप माशाल्लाह एक एस्टैब्लिश्ड स्टार हैं, तो Why did you opt for this? जब मुझे हिशाम ने अप्रोच किया थ्रू समवन, ही टुक माय नंबर एंड ही गिव मी अ फोन कॉल, तो मैंने उनको पहले जाहिर है बहुत कोई नई फिल्म मेकर है देखी जाएगी। नो आई वाजंट, ऑनेस्टली आई वाजंट। 4 फिल्में कर चुकी हूं, तुम्हारी तो पहली है। आई एम सीरियसली, एक तो मुझे रोम कॉम समझ में नहीं आती क्योंकि इससे पहले मैंने कॉमेडी कभी नहीं की, ना मैंने कोई टेलीविजन सीरीज की कॉमेडी, ना कोई टेलीफिल्म की कॉमेडी, अभी मैंने एक रिसेंटली की थी। सो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, एज ही सेड, आई रेड इट इन वन गो,
I was throughout laughing. मैं पढ़ते हुए स्क्रिप्ट हंस रही थी. यूजुअली मैं भी बहुत स्लो रीडर हूँ. मैं एक अचानक से स्क्रिप्ट फौरन नहीं खत्म कर सकती. मुझे ब्रेक्स लगा पढ़ती हूँ. और अगर कोई बहुत ही स्लो स्क्रिप्ट हो तो मैं किसी और को दे देती हूँ, यार ये पढ़ के मुझे बता दो ज़रा. सो एक तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, बहुत उम्दा स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, बहुत हंसी आ रही थी पढ़ के. आई एक्चुअली एंजॉयड रीडिंग इट. देन व्हेन आई मेट हिशाम, एक तो उनका पैशन उनके प्रोजेक्ट को लेके, दूसरा हिज ऑनेस्टी रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट. एवरीथिंग वाज इन ब्लैक एंड वाइट, फ्रॉम बजट टू प्रोडक्शन टू डायरेक्शन. अच्छा, पूरा होमवर्क प्रॉपर उनका होमवर्क था कि, और उनके दिमाग में एक जो फिल्म की फील है आपने देखी होगी, इट्स वेरी रियलिस्टिक, इट्स वेरी रॉ. मुझे खुद इस तरह की फिल्में पसंद है. मैंने पास्ट में भी इस तरह की फील की फिल्म्स की हुई हैं, जैसे जिंदा भाग, गुड मॉर्निंग कराची. तो एक और उस जगहों पे घुस एक तो जो ये रॉ फिल्म की फील है, इट्स माय फेवरेट काइंड ऑफ फिल्म. आई ऑलवेज वांट टू बी पार्ट ऑफ फिल्म्स जो बहुत रियलिस्टिक लगती हूँ. तो ये दूसरी चीज़ थी जो मुझे अट्रैक्ट की. एंड ऑब्वियसली द सेकंड एंड द लास्ट और द most important was Hisham's honesty with his project. So, but you don't have any regrets for doing this project? Of course not. Anything that I do in life, either it's a hit or a flop, I am the kind of person and a performer जो उसको own करता है. So, and I think hit and miss तो आपकी पूरे करियर में लगा ही रहता है. So I think तभी यहाँ बैठी हुई हैं क्योंकि मैं बजाते खुद बहुत से ऐसे अदाकारों को जानता हूँ जो फिल्म शूट करा देते हैं, उसके बाद प्रमोशन पे भाग जाते हैं. नहीं, I don't think so. और एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी. This film is a small budget film. We had a very crunched budget. हमारे resources भी बहुत limited थे. तो उसके अंदर एक फिल्म बनाना और उसको रिलीज कर देना, आई थिंक इट्स अ वेरी ये एक कमेंडेबल. ये बड़ा मुश्किल है. और मैं हिशाम को एक्चुअली सल्यूट करती हूँ इसके लिए दैट उन्होंने इतनी एफर्ट की. भले फिल्म कुछ सालों में रिलीज हुई लेकिन हो तो रही है. अच्छा, तो ये शूट कब, कितने साल पहले हुई? आई थिंक दिस वाज शूट अबाउट ईयर एंड हाफ अगो, 2 years ago. यस, चलो 2 years तो इतने तो हो ही जाते हैं किसी अच्छे प्रोजेक्ट में. पहले ये फिल्म मैं शूट करके खत्म कर चुकी. अच्छा, खत्म कर. अच्छा फैसल, अब आपसे पूछना चाहूंगी सबसे मुश्किल पार्ट आपके लिए, जिसके लिए हर चीज ही नहीं हो, उसके लिए सबसे मुश्किल क्या था? कैमरे में देख के कुछ इमोशन करना, रोना, डांस करना, मतलब व्हाट वाज द मोस्ट टफेस्ट और अनकंफर्टेबल पार्ट फॉर यू? मेरे लिए अनकंफर्टेबल पार्ट और जो टफेस्ट पार्ट था ना, वो वहां तक पहुंचना था. व्हेन आई सेड यस एंड एवरीथिंग वाज डन एंड डे 1 वाज अबाउट टू कम. मतलब कुछ सेल्फ डाउट आ रहा था बीच में? सेल्फ डाउट नहीं आ रहा था, बट आई हैड नॉट डन दिस बिफोर. सो वो ये सोच थी कि उधर जाके पता नहीं क्या होगा, वो ऐसे होता है, कैमरा ऑन होगा, एक्शन होगा और चोक कर जाऊंगा मैं. बट विद द सपोर्ट ऑफ द डायरेक्टर, he's very gentle with his cast. So day 1 he said action and everything was in flow. And you just started? Yes, we just started. How lovely. Did you guys know each other? मैं वो बंदा हूँ जो शादियों में हर वक्त डांस कर रहा होता है, सो वो मेरे. हाँ, वो मुझे आपके डांस से लगा कि वो सही लाहौर में शादी पे डांस होता है ना, तो आपने लाहौर देख लिया. हाँ जी, बिल्कुल हमें वो नजर आ गया. सारे एक्स्ट्रास पीछे 500 रुपए पे बैठे हुए हैं. We have the stars and then there are the people who are like, you know, opening the door for you. I think हमें भी भाड़े पे ही बुलाया जाता है एक प्रोजेक्ट के लिए. आ जाएं आप लोग. So what are the projects in pipeline? अभी बताइए क्या कर रही हैं? Well, right now I'm just focusing on promoting Ready Steady No, which and is enjoying the success of your just recently released film. Thank you. I'm also enjoying that. Actually, I'm very much enjoying that. I'm on the what 7th sky, 7वां आसमान पे हूँ मैं. लेकिन other than that, I think our foremost focus is on promoting Ready Steady No as much as we can. It's releasing on 19th July. I want to say that it's a film which it's a family film, number 1. हमने भी made sure कि हम इसमें जो भी jokes हों, क्योंकि अक्सर rom-com में ये होता है या comedy action में ये होता है कि हम जरा below the belt jokes हो जाते हैं या ऐसे हो जाते हैं जिनसे families निकलती हैं तो कहती हैं यार ये मज़ा नहीं आया, मतलब साथ अम्मी के साथ बैठ के नहीं देख सकते या भाई के साथ बैठ के नहीं देख सकते. So we made sure कि इसमें romance हो और इसमें कॉमेडी हो, लेकिन उस तर्ज की हो जो कि हमारे पूरे एक फैमिली उसको बैठ के एंजॉय कर सके. सो वन थिंग फॉर श्योर दैट इट्स अ फैमिली फिल्म एंड इट्स गोइंग टू बी अ रोलर कोस्टर राइड ऑफ लाफ्टर. वो तो हमें ट्रेलर देख के पता लग रहा है, अंदाजा हो गया. अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आमना से पूछना, लेकिन उससे पहले आपको सैफ से पूछना चाह रही थी. बिल्कुल, सैफ से पूछना चाह रही थी कि अब हम आपको सैफ कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो अब हमने कनेक्शन बना ली है तो फिर हम उसी पे आ गए फैसल. लेकिन ये बताएं कि अब आपने, मतलब नाउ द बग हैज बिटन यू कि आपने फिल्में ही करनी है, बिकॉज जब पहली हो जाए तो या तो इंसान माइल हो जाता है कि बस this is my calling. The virus has bitten me and I am corrupted now. It's going to be this way all the way now. It was really fun doing this and I enjoyed and I was built for this. So this is the thing I'm going to pursue now.
तर्जुमा यानी कि यही करना चाहेंगे और वो कह रहे हैं कि उनको ये करने में बहुत ज्यादा मजा आया। ठीक, बिल्कुल जी। ये उनके कुछ चीजें समझ आ जाती हैं और एक्सप्रेशन से भी पता चल जाता है। सो यस, नाउ यू विल बी सीइंग अ लॉट मोर। इससे पहले आमना हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे और बात ये कर रहे थे कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है एंड पीपल लुक अप टू सेलिब्रिटीज फॉर गुड एंड बैड रीजंस। और लोगों को लगता है कि भाई सेलिब्रिटी, मैं ये कहता हूँ कि डू नॉट कंपेयर योर लाइफस्टाइल विद सेलिब्रिटीज लाइफस्टाइल। वो एक और दुनिया है और एनीबॉडी लाइफस्टाइल। अगर आपके महल्ले में भी कोई चीज आपको लग रहा है कि अच्छी नहीं है तो जरूरी नहीं आप, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप भी वो करना शुरू करते हैं। इतने भी आप कोई कमजोर नहीं होते। आप कोई बुरी चीज तभी अडॉप्ट करते हैं जो आपको लग रहा है बुरी है। अगर आप में कोई बुराई मौजूद है कुछ इतनी बुरी भी नहीं होती, वो सिर्फ आपको लग रही होती है, बट पीपल कैन हैव ताज़ा तरीन बहस जो माशाल्लाह छिड़ी हुई है वो है इकरा और यासिर जब थाईलैंड वेकेशन पे जाते थे तो हम सबको ये तकलीफ थी कि भाई वो शादी क्यों नहीं करते वेकेशन पे जाते। हम पिछले घंटे में बात कर चुके हैं। हमें तकलीफ है कि भाई उन्होंने इस तरह से प्रपोज क्यों कर दिया। आप चूंकि you're a जबरदस्त एक्ट्रेस एंड रिनाउंड मॉडल, डू यू हैव योर ओपिनियन जिस तरह से लोग जज करते हैं लाइफस्टाइल ऑफ सेलिब्रिटीज या देयर एक्शंस? वेल, आई थिंक देयर इज टू थिंग्स टू इट। नंबर वन इज दैट एक जो डिबेट हमारी शुरू हो जाती है रिलीजन को जो हम बीच में ले आते हैं रिगार्डिंग व्हाटएवर वी डू, तो वहाँ तो बहस ही खत्म हो जाती है बिकॉज व्हाटएवर वी डू इन द फैशन वर्ल्ड और द फिल्म वर्ल्ड इट्स नोवेयर जस्टिफाइड इन आवर रिलीजन। ओके, नंबर वन। आई लाइक योर ऑनेस्टी। ऑफ कोर्स आई हैव टू बी ऑनेस्ट। तो अगर आप रिलीजियस उससे चलते हैं देन एवरीथिंग इज कंप्लीटली रॉन्ग। यू सिटिंग हियर दैट्स आल्सो कंप्लीटली रॉन्ग। So I think let's keep that aside. Other than that, अगर किसी ने किसी को propose किया या कोई किसी से शादी करना चाहता है, and in this day and age, in this modern society that we live in, मुझे लगता है कि अब दौर यही है कि first we get to know each other and then we get married, right? ये एक process है जो I think जिससे मैं भी कहीं ना कहीं agree करती हूँ क्योंकि मैं कल सुबह उठूंगी और किसी unknown इंसान से तो शादी नहीं कर सकती। और ये आपकी personal choice भी हो सकती है। हाँ, but one thing is for sure, I think it depends from people to people, from actors to actor, whether they want to keep their personal life very personal or they want to show it out there. So I think private रखें आप या फिर आप public Ikra and Yasir chose that the world should know about their whereabouts and what they're doing in their personal life, which if they think is right. According to me, if you ask me, I would definitely keep my personal life personal life, and I will basically मैं social media को एक उस platform की तरह लेती हूँ so that they can know what I'm doing in my professional life, work-wise. Other than that, मैं अपनी personal life की कोई भी चीज़ दुनिया के सामने तब तक नहीं लाना चाहती जब तक मैं खुद ना लाना चाहूँ. So I think it varies from people to people how वो किस तरह अप्रोच करते हैं अपनी, उनकी क्या अप्रोच है रिगार्डिंग देयर पर्सनल लाइफ, एंड इफ दे वांट इट आउट देयर ओपन इट्स फाइन. व्हाई वी आर बीइंग सो जजमेंटल? बिल्कुल, ये भी बहुत बड़ी बात है कि जजमेंटल होने की क्या जरूरत है. इनफैक्ट सुबह आप तो तैयार हैं सबके लिए. बिल्कुल जी. हां, बड़े लोग ये जजमेंटल होना तो अच्छी बात है. हर बंदा जजमेंटल है. ये लोग हैं तो हम हैं, वरना नहीं तो हम कैसे हैं. और आई गेस देखिए हमने भी इस शो पे बात की यासिर और इकरा की इस वक्त उन्होंने क्या किया और अब हम ये कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं. बट दैट्स व्हाट सेलिब्रिटीज वांट. दे वांट टू बी इन द लूप. They want to be spoken about. हाँ बिल्कुल, वो चाहते हैं कि उनके बारे में बात हो, तो वो उस तरह चूज किया. It's a great way, I think. But if you ask me if I was a girl, no, I'm a very personal person. It was a very sweet kind of proposal. Would you like anybody to propose your personal life को? I mean, yeah, of course. It has to be. It has to be big and large and romantic. It has to be larger than life. वो एक होता है ना कि हम चोटियों पे चढ़ के लेकिन जी लोग ऐलान करेंगे अपने प्यार का, वही हुआ. लोग तो बातें करते हैं और वो लोगों ने की, वो पहले भी कर रहे थे, अभी. But then I also want to mention over here, if someone becomes, अगर कोई इंसान इस इंडस्ट्री में काम करने के बाद, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो फिर एकदम रिलीजियस हो गए, एकदम दूसरी साइड पे चले गए, लोग उनको भी नहीं छोड़ते. हमारे नेशन उनको भी क्रिटिसाइज करती है. इसी तरह एक और फिर डिबेट है. आई मीन वी हैव, आई एम सॉरी टू से दिस, बट हमारे नेशन के बहुत ज़्यादा डबल स्टैंडर्ड्स हैं. वही इंडियन गाने जो कि शीला की जवानी एंड फलां फलां फलां, हम लोग ही हैं वो लोग जो उनको यूट्यूब पे ट्रेंड करवाते हैं. और फिर जब, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, और फिर जब हमारे गाने आते हैं तो हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं. सो आई मीन बिल्कुल आमना, इफ आई मे ऐड टू इट, बहुत दफा हम इस पे बात कर चुके हैं. मैं जो प्रॉब्लम हुई थी तफसीली है इसी पे बात कर चुके हैं कि उनका बिल्ली और तमाम इम्तियाज को जो इशू हुआ था वो भी सबको बिल्कुल, और लोगों ने तो कहना ही है नेचुरली. लेकिन एक बात है जो इकरा और यासिर की अगर बात हो रही थी, उन्होंने प्रपोज किया, हाँ किया, एक उन्होंने हक कर लिया या व्हाटएवर, इससे ज्यादा आप लोग देख चुके हैं.